Hi, this is the missing set number 33. Polity. फर्स्ट सेक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इनमें से कौन सी कमिटी रिलेटेड है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्रिमिनल लॉज हैं, इनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से कौन सी कमिटी इज रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स? जस्टिस J.S. वर्मा कमिटी, प्रोफेसर रणबीर सिंह कमिटी, जस्टिस V.S. मालिमत कमिटी। ये जो तीनों कमिटी है ना, दीज ऑल थ्री आर कमिटीज आर रिलेटेड टू दिस क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स इन इंडिया. So the right option is this D. This is true, and this is also true. D is the right option. Question number 2. कोविड-19 का सीन है अभी, तो इसमें पोस्टल बैलेट अभी इंपॉर्टेंट है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोस्टल बैलेट वोटिंग इन इंडिया. इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट, EC इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है एक क्लास ऑफ वोटर को दैट कैन वोट बाय पोस्टल बैलेट. क्लास ऑफ वोटर कैन वोट बाय पोस्टल बैलेट. कोविड-19 के जो सस्पेक्ट हैं, अफेक्टेड पर्सन है, उनको अलाउ किया जाएगा वोट बाय पोस्टल बैलेट इन इलेक्शंस इन इंडिया. कोविड-19 पेशेंट्स अलाउ होंगे और इलेक्शन कमीशन एक क्लास ऑफ दिस वोटर को कैटेगरी में रख सकता है पोस्टल बैलेट की. दीज टू आर एब्सोल्युटली ट्रू. इंडिया में आर्टिकल 326 होता है, फिर 1951 RPA, 1950 RPA. दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 3. एक होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO. इट इज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, MHA के अंदर आएगी है. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल डेवलप करना है. इसका जो मैंडेट है वो ये है कि इंश्योर करे कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में ड्यूरिंग पीस टाइम के टाइम पे कनेक्टिविटी इंश्योर करे, एज वेल एज वॉर टाइम सिनेरियोज में भी. जो हमारे बॉर्डर रोड्स होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं आती है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. इंश्योर करे कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजिक सेक्टर में. अभी जो लिपू लेक था, लिंक रोड था, उसमें BRO न्यूज में था. सो दिस इज द राइट ऑप्शन इज दिस B. द राइट ऑप्शन इज दिस B. दिस इज डिफेंस नॉट होम अफेयर्स. दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये केस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग है? डिस्क्वालिफिकेशन करना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, पैसिव यूथेनेशिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे, या फिर ये राइट टू प्राइवेसी है. श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो बात हुआ था वो था कि जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना होना चाहिए और उस पर कर्टेल के क्या मेजर्स हैं, गवर्नमेंट कितना कर्टेल कर्ब कर सकती है. So this is answer C, that is section 66A, freedom of speech on internet platforms. Question number 5. Which of the following subjects are listed in the 12th schedule of India's constitution? Schedules हैं 1 से लेके 12 तक. तो which of the schedules हैं जो इन सब्जेक्ट को डील करेगा? 12th schedule ये सब्जेक्ट्स को डील करेगा. पब्लिक हेल्थ को डील करेगा, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को डील करेगा, एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी डील करेगा. 12th शेड्यूल. जो 12th शेड्यूल है ना, 11th इज अबाउट दिस पंचायती एंड 12th इज अबाउट म्यूनसिपैलिटी. म्यूनसिपैलिटी है मतलब शहर है तो वहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा. सो दिस इज नॉट देयर. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A. राइट ऑप्शन इज दिस A. सिटी है, 1 and 2 है, 3 नहीं है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A. नाउ लेट अस मूव टू हिस्ट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंड किया था विलियम जोन्स ने विद द हेल्प ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स? वॉरेन हेस्टिंग्स की हेल्प विलियम जोन्स ने एस्टैब्लिश किया था. यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द आंसर इज A. एशियाटिक सोसाइटी. एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स विद द हेल्प ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स. श्रीरामपुर नहीं है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी नहीं है, और यंग बंगाल सोसाइटी भी नहीं है. द राइट आंसर इज दिस A. एशियाटिक सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 7.
महात्मा गांधी जी जब इंडिया में आए थे, प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं, इससे पहले महात्मा गांधी जी का टेन्योर था दिस साउथ अफ्रीका में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महात्मा गांधीज स्टे इन अफ्रीका। उन्होंने फॉर्म किया था नटाल इंडियन कांग्रेस टू प्रोटेस्ट करने के लिए ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस। नटाल इंडियन कांग्रेस टू प्रोटेस्ट ऑप्रेसिव, बिकॉज यहाँ पे भी कलर के बेस पे, स्किन के कलर के बेस पे दिस ट्रीटमेंट फेयर नहीं मिलता था दिस इंडियंस को। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग बोयर वॉर। तो इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर एस्टैब्लिश किया था ब्रिटिश ड्यूरिंग बोयर वॉर में। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना, दीज टू आर एब्सोल्युटली ट्रू, सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, बोथ। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8, 1784, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर ये 1781 देन 84, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। विद रेफरेंस टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था। विद रेफरेंस टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 फॉर्म हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल 84 में। इसने कंट्रोल किया था कमर्शियल मैटर्स ऑफ द कंपनी के कमर्शियल मैटर्स को कंट्रोल किया था। अबॉलिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो 1784 पिट्स इंडिया से बना था, एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज ये कमर्शियल नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में ये कमर्शियल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। अबॉलिश किया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा वो बना 84 में और अबॉलिश होगा 1858 में। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कंट्रोल नहीं कमर्शियल बल्कि पॉलिटिकल, और अबॉलिश होगा ये 1858 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 9, सारदा एक्ट पास हुआ था 28 सितंबर 1929 को। दिस एक्ट वॉज टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेलाइस इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में किस चीज के रिमूवल के लिए ये सारदा एक्ट था। द राइट आंसर हियर इज सती, चाइल्ड, डाउरी, विडो नहीं है, डाउरी नहीं है, सती नहीं है। द राइट ऑप्शन इज दिस चाइल्ड मैरिज। सारदा एक्ट इज फॉर दिस चाइल्ड मैरिज। एज बताइए कितना इंक्रीज किया था चाइल्ड मैरिज का सारदा एक्ट में, और अभी प्रेजेंट एज कितना है। गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से कहा था, गवर्नमेंट इस बात पे कंटेम्पलेट कर रही है दिस चाइल्ड मैरिज एज का। सो दिस इज 28 सितंबर 1929 सारदा एक्ट। देन दिस इज नंबर 10, विद रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल इंडिया का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑब्जर्वेशन। पूर्ण स्वराज्य रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था आईएनसी का इन लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज्य रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडर हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडर हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। चिटागोंग आर्मरी रेड है, टेम्पररी कैप्चर किया था पोर्ट टाउन, और ये रेड ऑर्गेनाइज हुई थी सूर्य सेन के द्वारा। सो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पूर्ण स्वराज सबसे पहले दिस लाहौर सेशन में हुआ था। लाहौर सेशन किस डेट पे हुआ था, टेल दिस। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडर थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, एब्सोल्युटली ट्रू। और ये चित्तगोंग आर्मरी भी एब्सोल्युटली ट्रू है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, 1, 2 and 3। नाउ लेट अस मूव टू ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। टोंस है, सोन है और केन है, ये 3 रिवर्स हैं। आपको बताना है इनमें से ट्रिब्यूटरी कौन है यमुना की, टोंस, सोन और केन। सो ट्रिब्यूटरी क्या है, सी। जो सोन रिवर है ना, एक्चुअली पटना के पहले ये सीधा गंगा में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती है। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, 1 and 3, दिस एंड दिस। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स। काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स हैं सिंगल यूज प्लास्टिक्स को वो बैन कर रही हैं, बिकॉज दिस इज वेरी हार्मफुल, डेंजरस दिस टू द एनवायरनमेंट। इवन ये फूड सिस्टम में भी आ जाता है, नॉट एट ऑल गुड। माइक्रो प्लास्टिक्स भी। इकोनॉमिक लॉस, टूरिज्म, फिशिंग, शिपिंग इंडस्ट्री, क्या इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म यूज जब सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं। इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, उसको अगर बैन कर रहे हैं तो इनका डैमेज ही होता है मोस्टली।
इकोनॉमिक लॉस होगा टूरिज्म फिशिंग शिपिंग में लॉन्ग टर्म में, फूड चेन कंटामिनेशन होगा लॉन्ग टर्म में, स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव मेरीन ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया भी पॉसिबल है। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13, ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे दिस जो विंड्स है ऐसे कन्वर्ज हो रही है, ये विंड्स यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, ट्रेड विंड्स। सो दिस इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, नॉर्दर्न एंड सदर्न। ये एक एरिया हाई प्रेशर का होता है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पे, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पे। ये जो पोजीशन है आईटीसीजी की, ये शिफ्ट हो जाती है गैंगेटिक प्लेन में समर। जब समर आता है तो सन नॉर्थ की तरफ मूव हुआ है, सन नॉर्थ की तरफ मूव हुआ है तो 0 डिग्री पे जो आईटीसीजी नॉर्मली बनना था ये भी नॉर्थ की तरफ मूव होता है। तो ये जो इंडिया है यहाँ पे ये गैंगेटिक प्लेन तक आईटीसीजी ऐसे ऑसिलेट करता है, तो ये ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। बट ये हाई प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे सोलर इंसोलेशन ज़्यादा है तो लो प्रेशर एरिया है, तभी तो यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। सो दिस इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी। दिस इज ट्रू बट ये हाई प्रेशर नहीं है, दिस इज लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट कर रहा है कोस्टल स्टेट्स को डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। क्लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सी हमारा स्टार्ट होता है इसमें क्लॉज डिफाइन करता है स्टेट के ये सारे एरिया को, टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, ऑल ऑफ द अबव। अंक्लॉज टेरिटोरियल सी को भी डिफाइन करता है, ईईजेड को भी करता है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी करता है। दीज ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, एक टर्म होता है फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग का क्या मतलब है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द टर्म फैक्ट्री फार्मिंग? इंटेंसिव मैकेनाइज्ड क्रॉप प्रोडक्शन है, कॉरपोरेट फार्मिंग है, इंटेंसिव लाइव स्टॉक फार्मिंग है या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फार्म बिल्स अभी आए। तो फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है? फैक्ट्री फार्मिंग का जो बेस्ट डेफिनेशन है ना इन चार में से, वो है दिस बी। जब कॉरपोरेट फार्मिंग है, कॉरपोरेट स्टाइल में फार्मिंग हो रही है तो उसको फैक्ट्री फार्मिंग कहा जा सकता है। सो दिस इज बी, बी कॉरपोरेट फार्मिंग। नाउ लेट अस मूव टू इकोनॉमिक्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में एक होते हैं दिस एफडीआई, फिर एक आईआईबी होता है। एफडीआई जनरली हम ज़्यादा बेटर मानते हैं एफपीआई से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, जो इक्विटीज़ में आते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज जनरली प्रिफर्ड ओवर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इज इट ट्रू? चाइना वन ऑफ द टॉप 5 सोर्सेज है एफडीआई इन इंडिया का फॉर पास्ट 5 ईयर्स। चाइनीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तभी हमने कुछ जगह पे इनको ऑटोमेटिक रूट से हटा दिया गया था, नेबरिंग कंट्रीज़ जो है। चाइना टॉप 5 सोर्सेज ऑफ एफडीआई इन इंडिया फॉर पास्ट 5 ईयर्स। और एफडीआई मतलब ये एक सेक्टर स्पेसिफिक होता है, इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, हॉट मनी नहीं होता। तो हम एफडीआई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एफडीआई यूजुअली वी प्रेफर एफपीआई के कंपैरिजन में। और चाइना क्या टॉप 5 सोर्सेज है? नहीं, ये गलत है, ये ट्रू है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। यूजुअली जो टॉप एफडीआई के सोर्सेज होते हैं ना, कंपनीज बहुत स्मार्ट होती है, ये अपना पैसा रूट करती है टैक्स हेवन से, जैसे मॉरिशस या सिंगापुर। तो ये अक्सर लिस्ट में टॉप में आते हैं, मॉरिशस, सिंगापुर। चाइना इज देयर बट चाइना इज नॉट इन टॉप। सो द राइट आंसर इज दिस ए। 17, ये एक टर्म है ऑटार्की। इसका क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक्स में ये टर्म अक्सर यूज होता है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट स्ट्रक्चर है विद अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, नो। एब्सेंशन है, एब्सेंटी है गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट। फ्री मार्केट है वो फ्री हो गया है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नॉट देयर, एब्सेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर विद अ सिंगल सेलर है फॉर यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट, ये सब बोगस है। इसका मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। सो दैट इज दिस सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम, दीज आर नॉट ट्रू। 18, यूपीआई, कपल ऑफ ईयर्स बैक जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे बहुत एम्फेसाइज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पोटेंशियल रिजल्ट्स हैं प्रोवाइडिंग अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम? डिमांड साइड इन्फ्लेशन है। अगर यूबीआई होगा मतलब हर किसी को आपने पैसा दे दिया है, बिना काम के एक फिक्स्ड मनी प्रोवाइड करा रहे हो,
तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन आएगा, डिमांड साइड पे इन्फ्लेशन आएगा, बिकॉज ज़्यादा पैसा हो जाएगा, दिस डिमांड साइड डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कीमतों में बढ़ोतरी होगी, ट्रू। रिड्यूस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये भी एक साइड इफेक्ट देखा गया है यूबीआई का। अगर उन्हें बिना किसी काम के पैसे मिल जाते हैं ना, तो वो फिर लेबर पार्टिसिपेट नहीं करती है। रिड्यूस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी ऐसा नोटिस हुआ है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। जैसे एमजी नरेगा होता है, वेजेस ये हाई कर देता है, तो जो प्राइवेट सेक्टर जो इनको हायर करना चाहते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि वर्कर्स इनसे भी हायर वेजेस मांगते हैं, काम नहीं करते हैं, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो जाता है। सो ये दोनों ट्रू हैं, डिमांड साइड इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। आपको बताना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है इनमें से। अभी ये काफ़ी रोल इनका इंपॉर्टेंट हो गया है कोविड-19 के बैकड्रॉप में। ये रेटिंग्स दे रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को। इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की टैंक हो रही है, अच्छा नहीं कर रही है। स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी, फिच और क्रिजल, ये सारी की सारी हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कैन बी कंसिडर्ड अ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट का मतलब ये होगा कि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, सर्विसेज नहीं डिलीवर हो पा रही है, प्रोडक्शन में डिफिकल्टी आ रही है। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब स्ट्रिंजेंट क्वालिटी और सेफ्टी नॉर्म्स हैं, इनका लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो प्रोडक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन डिफिकल्ट होगा तो सप्लाई साइड बॉटलनेक आएगा, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट होगा। इंटरमिटेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इंडस्ट्री वर्क कर रही है, लाइट चली गई, तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है सप्लाई साइड पे। डिमांड नहीं है, सप्लाई साइड पे है ये कंस्ट्रेंट। हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करना है और पैसे बहुत महंगे रूप में मिल रहे हैं, तो हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी हो जाएगा। तो 1 2 3 ये सारे के सारे हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, करंट अफेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेपन सिस्टम, इनमें से कौन सा वेपन सिस्टम करेक्टली मैच्ड है टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वेपन्स जो हैं ये भी फेवरेट पार्ट है, अक्सर इससे रिपीटेटिव जो न्यूज़ में चल रहा है डायरेक्ट क्वेश्चंस आए। थर्ड टर्मिनल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, स्पाइस 2000 इंडिया का है, पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रांस का है। सो दिस इज ट्रू, थर्ड इज यूएसए ने डिज़ाइन किया है थर्ड, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। स्पाइस 2000 अभी जो है ये हमने इंडिया ने यूज़ किया था मिराज 2000 में। ये इंडिया के पर बॉम्ब्स नहीं है, ये जो बॉम्ब्स बने हैं ये बने हैं इजराइल के, सो दिस इज़ नॉट इंडिया। और जो पिनाका है, पिनाका इज मेड बाय दिस डीआरडीओ, ये हमारा दिस लोकल है, हमने इंडिजीनियसली बनाया है। सो दिस इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, वन ओनली। ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। 22, इंडिया ने बहुत सारे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किए हैं, बिकॉज मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें लॉजिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अक्सर हम सिविलियंस ये मानते हैं कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं तो जो फ्रंट रनर हैं, इन्फेंट्री है, दे आर ओनली डूइंग एवरीथिंग। नो, लॉजिस्टिक्स जो होते हैं, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, एवरीथिंग, इंफॉर्मेशन, इवन ये सब किसी भी दिस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करते हैं, लॉजिस्टिक्स। तो इंडिया ने लाइक माइंडेड कंट्रीज लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट इन सबके साथ किया है, यूएसए, साउथ कोरिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, ऑल ऑफ द अबव। आईएनएस अभी हमने देखा था अलंग, लास्ट यात्रा कर रहा था विराट। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एयरक्राफ्ट कैरियर। विक्रमादित्य, अरिहंत और विक्रांत। एयरक्राफ्ट कैरियर वो होते हैं, जैसे मिग 29K पढ़ा था हमने, ये जो लैंड कर सकते हैं एयरक्राफ्ट पे भी। विक्रमादित्य एंड विक्रांत ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। अरिहंत जो है, अरिहंत इज अ सबमरीन। सो आईएनएस Vikramaditya is an aircraft carrier. Vikrant is also an aircraft carrier. So the right option here is this C, 1 and 3. 1 and 3. 24. Which of the following is are correctly matched है, correctly matched है। भोपाल गैस ट्रेजेडी है, फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर रेडिएशन, विशाखापट्टनम में अभी गैस लीक हुआ था, दिस डिजास्टर इंडस्ट्रियल डिजास्टर। सो इज दिस स्टाइरीन। भोपाल गैस ट्रेजेडी MIC है, एब्सोल्युटली ट्रू। फुकुशिमा डाइची इज न्यूक्लियर रेडिएशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। विशाखापट्टनम गैस लीक हुआ था बाय दिस स्टाइरीन,
So all of the above is the right option. Number 25. Which of the following countries border Persian Gulf? Persian Gulf is also very very important. इसमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है. यू हैव टू टेल करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे. सी, पर्शियन गल्फ में इजिप्ट नहीं होगा और जॉर्डन भी नहीं होगा. ये काफ़ी ज़्यादा इधर वेस्ट में है, टुवर्ड्स दिस मेडिटेरेनियन. जॉर्डन का ऑल्दो ओपनिंग नहीं है मेडिटेरेनियन में, बट ये टुवर्ड्स दिस इधर है और पर्शियन गल्फ यहाँ पर है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, 3 एंड 4. सी, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये पर्शियन गल्फ है. ये एक स्ट्रेट है, इसका नाम बताइए ये कौन सी स्ट्रेट है. यहाँ गल्फ ऑफ ओमान से ये पर्शियन गल्फ है. तो दिस इज यूएई, कतर है, बहरीन एक आइलैंड है, कुवैत है, देन इराक है, ईरान है. सो दिस इज गल्फ, पर्शियन गल्फ. सो in this video we talked about Persian Gulf, Saudi and UAE. इजिप्ट एंड जॉर्डन नहीं होगा. देन ये सारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर और रीजन. देन दिस इज अबाउट एयरक्राफ्ट कैरियर. ये है अग्रीमेंट इंडिया का मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, सबके साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है. राइट ऑप्शन इज दिस डी. पिनाका इंडियन है, स्पाइस 2000 इजराइल है और थर्ड यूएसए है. देन दिस इज अबाउट सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट में ये सारे जो फैक्टर्स हैं 3, ये सारे के सारे सप्लाई साइड बॉटलनेक क्रिएट करते हैं. ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं. डिमांड साइड एंड रिड्यूस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दीज बोथ आर ट्रू यूनिवर्सल बेसिक इनकम के साइड इफेक्ट्स. दिस इज ऑटार्की, दिस इज सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम एंड एफडीआई एंड एफपीआई. सो ए, मॉरिशस एंड सिंगापुर से ज़्यादा एफडीआई आती है. फैक्ट्री फार्मिंग है, कॉर्पोरेट फार्मिंग, दिस इज अबाउट टेरिटोरियल ईईजे एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज अंक्लॉज. और ये है आईटीसीजे, दिस इज अबाउट एसयूपी, सिंगल यूज प्लास्टिक्स, एंड दिस इज गंगा. द राइट ऑप्शन इज दिस सी. टोस एंड केन इज यमुना, एंड जो सोन है, सोन जो है वो डायरेक्टली गंगा में मिलेगी. देन ये पूर्ण स्वराज, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड चिटगोंग आर्मरी. सारदा एक्ट है, दिस इज अबाउट चाइल्ड मैरिज. बोर्ड ऑफ कंट्रोल 84 में आया था. पॉलिटिकल मैटर देखेगा 58 में चला जाएगा. महात्मा गांधी जी अफ्रीका. विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी. 12th शेड्यूल मतलब सिटी, सिटी मतलब एमएफपी नहीं होगा. सेक्शन 66A, दिस इज अबाउट सी, फ्रीडम ऑफ स्पीच. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस में आता है. पोस्टल बैलेट है, एंड दिस इज अबाउट क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स. So this is set number 33. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.